अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट न्यूज लाहौर स्टूडियो से मैं हूँ हुमा सामल। सबसे पहले आज की हेडलाइन। सेनेट में ओपोजिशन इत्तेहाद नून लीग के सेनेटर आसिफ नजीर तारड़ का अलग ओपोजिशन बेंचेस अलॉट करने का मुतालबा। कहा यूसुफ रजा गिलानी को ओपोजिशन लीडर बनाने के लिए 5 तोहफे भिजवाए गए। लीगी सेनेटर के तंज पर दिलावल ग्रुप का वॉकआउट, जमात इस्लामी ने मुकम्मल साथ दिया है। पीडीएम ने पॉलिसियों की खिलाफवर्जी पर पीपल्स पार्टी और एएनपी को नोटिस भिजवा दिए। साफ तौर पर जवाब तलब। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में ओपोजिशन लीडर नहीं मानते। नोटिस में वजाहत मांगी गई है कि बाप से वोट क्यों लिए। आजाद ओपोजिशन ने आपको सेनेटर में अपना लीडर मानने से इनकार कर दिया। सहाफी का ओपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी से सवाल। पीडीएम ने शो कॉज नोटिस भेजा है, हम अभी भी उनके साथ हैं। पार्टी शो कॉज जवाब देगी। यूसुफ रजा गिलानी का जवाब। मुल्क को कई चैलेंजेस का सामना निपटने के लिए हुकूमत और ओपोजिशन को मिलकर सामना करना होगा। ओपोजिशन लीडर सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी का इजहार ख्याल। कहा अवामी मफाद के लिए काम करने आए, जरूरत पड़ी तो हुकूमत की आवाज भी बनेंगे। वजीर आजम ने कल फिर अदालती निजाम पर हमला किया। अदालत को उनके बयान का नोटिस लेना चाहिए, एहसन इकबाल का मुतालबा। लीगी रहनुमा के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के पास अलिफ लैला की कहानियों के सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान के दुश्मन भी इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो इमरान खान ने 3 सालों में किया। मुल्क कर्जों में धुस गया है। कोरोना वायरस मजीद 43 जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 14,821 हो गई। 24 घंटों के दौरान 4,323 नए केसेस की तस्दीक। मुल्क में कोरोना के मुस्बित केसेस की शरह 9.96% रही। खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर कोरोना से शहीद, तादाद 50 हो गई। लाहौर चिड़ियाघर में जानवरों की कोरोना स्क्रीनिंग का अमल मुकम्मल। 1200 जानवरों के टेस्ट किए गए, किसी का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया। इंतजामिया के मुताबिक एहतियाती तदाबीर के तौर पर जानवरों की मॉनिटरिंग सख्त कर दी गई। पिंजरों में रोजाना की बुनियाद पर जरासीम का स्प्रे किया जा रहा है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। एतमाद चेहरे से नजर आता है, हर बाल शानों से सिरक जाता है जब बालों को कोई अपना छू जाता है। इस्लामी हेयर ऑयल विद एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑफ अर्गन ऑयल। लंबे स्याह चमकते रेशमी बाल कोकोनट मिल्क के कुदरती गुणों में रचा, सुच्चे कुदरती अज्जा से भरा। इस्लामी हेयर ऑयल, हर बाल की जरूरत, ओरिजिनल प्रोडक्ट की पहचान। ट्रेडमार्क नंबर 406463। इस्लामी हेयर ऑयल 55 ml में भी दस्तयाब है। और अब हम खबर दें हुजरा शाह मुकीम से। पुलिस की वर्दी रैंक की मोहताज नहीं होती। बहादुरी किसी रैंक में नहीं, अलबत्ता इंसान के दिल से शुरू होती है। फर्स्ट न्यूज के रिपोर्टर सरदार काशिफ कंबो के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम के इलाका राजवाल BS लिंक नहर पर 3 डाकू मोटरसाइकिल सवार का पीछा कर रहे थे, जिस पर कांस्टेबल नासिर खान और परवेज अहमद मामूल की गश्त पर थे। उन्होंने डाकुओं का पीछा किया तो डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन बहादुर नौजवानों ने डाकुओं का पीछा ना छोड़ा और 2 डाकुओं को मौका पर पकड़ लिया और तीसरा डाकू फरार हो गया, जिसको मुकामी लोगों ने पीछा करके पकड़कर पुलिस के हवाले किया। तीनों डाकू मुल्तान के रिहायशी हैं और जिला उकाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करते थे। पुलिस अफसरान की तरफ से दोनों बहादुर पुलिस कांस्टेबलों को शाबाश दी और इनामात का ऐलान किया। अब चूनिया के इलाके में कोई सरकारी ऑफिसर करप्ट नहीं रहेगा। रमजान की आमद और अवामी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए तहरीक इंसाफ का तहसील सदर खान नजमुल खान की सरबराही में तहसील की बॉडी का अहम इजलास खान हाउस हबीबाबाद रोड चूनिया में मुनक्किद हुआ, जिसमें तहसील चूनिया तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौका पर मेंबरान ओहदेदारान की शिकायत पर खान नजमुल खान ने कहा, आप करप्ट और आवाम को तंग करने वाले सरकारी मुलाजमीन की निशानदेही करें, इंशाल्लाह हम इनके खिलाफ फौरी एक्शन करेंगे और वो सरकारी ऑफिसर तहसील चूनिया में किसी ओहदा पर नहीं रहेगा जो आवाम से रिश्वत तलब करेगा या आवाम को नाजायज तंग करेगा। तहसील सदर अजबुल खान की सदारत में अजलास आला क़यादत ने करप्ट माफिया के खिलाफ एक्शन लिया। ताकत भी अल्लाह हर किसी को दे। हवेली लखा के नवाही इलाका वसावेला में सदीक नामी मेहनत कश ने 125 किलोग्राम आलू की बोरी के अलावा
2 आदमियों को सर पर उठाकर ट्राली में ले जाकर इलाका के सबसे ताकतवर होने का दावा कर दिया। वजन उठाने की फुटेज फर्स्ट न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह सदीक वजन उठाए ट्राली पर चढ़ रहा है। इस नौजवान का ताल्लुक साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद खान वट्टू के आबाई गांव से है। और अब चलते हैं कामुकी की खबरों की जानब, जहां डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी। फर्स्ट न्यूज के रिपोर्टर राना नासिर के मुताबिक गुजरावाला के इलाके धुल्ले का रिहायशी 45 साला फैसल मोटरसाइकिल पर सवार होकर कामुकी से गुजर रहा था कि पानी वाली टैंकी नज़द मुंडेला रोड के करीब अचानक इसके बाजू पर डोर फिर गई, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया और मोटरसाइकिल बेकाबू होकर सड़क पर जा गिरी। इतला मिलने पर रेस्क्यू के अमला ने मौका पर पहुंचकर इसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचाया, जहां से तशवीशनाक हालत के पेश नजर उसे गुजरावाला रेफर कर दिया गया। याद रहे कि कामुकी और गिरदोनवा में काफी अर्सा से पतंगबाजी के सामान की खरीदो फरोख्त मुकामी पुलिस की सरपरस्ती में जारी है और पतंगबाज भरपूर तरीका से पतंगबाजी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अवामी शिकायत के बावजूद मुकामी पुलिस पतंगबाजी का सामान बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से गरेजा है, जबकि महज कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए इक्का दुक्का पतंगबाजों को पकड़कर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। कामुकी से एक और खबर, 4 अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया, जबकि कमसिन बच्चे समेत 4 अफराद को शदीद जख्मी। गुज़श्ता रोज नवाही गांव तितले माली का रियाज अंसारी अपने घर की दीवार के साथ गटर बनाने के लिए खुदाई कर रहा था कि गांव के ही एजाज मेहर ने उसे खुदाई करने से मना किया, जिस पर दोनों में तलख कलामी हो गई। तहाँ मुल्ज़म एजाज मेहर संगीन नताइज की धमकियां देते हुए वहां से चला गया और कुछ देर बाद अपने बेटों उस्मान अहमद और अपने अजीज आबिद के हमरा मुसल्ला होकर आ गया और आते ही फायरिंग कर दी, जिससे 40 साला रियाज अंसारी, उसके भाई मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद शहबाज, बेटा अदील और 4 साला भतीजी आशा शदीद जख्मी हो गई। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 के अमला ने तमाम जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया, जहां रियाज अंसारी दम तोड़ गया। थाना इमनाबाद पुलिस ने मकतूल के भाई फयाज की दरख्वास्त पर मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कामुकी से हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक नाला की तामीर में ताखीर और मुबैना करप्शन की खबरें नशर होने पर डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला का दौरा, कामुकी सीईओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और MOI को तलब कर लिया। तहसील के मुताबिक चंद दिन कबल GT रोड पर बनने वाले मरकजी नाला की तामीर में ताखीरी हरबों और नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल पर मुख्तलिफ चैनल और अखबारात में खबरें नशर हुई, जिस पर गुज़श्ता रोज डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला मोहम्मद समीर ख्वाजा ने कामुके का दौरा किया और उन्होंने GT रोड के साथ बनने वाली मरकजी नाला की तामीर का भी जायजा लिया और नाला की तामीर पर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए सीईओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और MOIF को नाला की पैमाइश और फंड्स की तफसील के साथ तलब कर लिया। इलाहाबाद के नवाही गांव पौली के रसूलपुर में सीवरेज का गंदा पानी घरों में जमा हो रहा है। मुकामी लोगों ने आला काम से सीवरेज का काम मुकम्मल कराने की अपील की है। ऐसे में चेयरमैनों के पास इख्तियार न होने से भी मसाइल बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो बल्दियाती नुमाइंदों की बहाली का कर दिया, लेकिन इन्हें ताहाल कलमदान नहीं मिल सका, जिसकी वजह से सीवरेज जैसे मसाइल का यहाँ सामना है। मेहरबानी साड़ी गुजारिश है कि एसी साहब ये साडा आन के काम करवा दें, मेहरबानी उन्हां दी। ये सारे पिंड दा मसला है, असीं किहड़े पासे जाइए जी, ते मेहरबानी तुहाडी साड़ी रिक्वेस्ट एसी साहब अगे कीती जाए, जामिया मस्जिद दा राह खलाया जाए और छप्पड़ की सफाई कराई जाए। ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਪਦਾ ਗੱਲਬਾत ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। और अब खबर दे टंडू जान मोहम्मद से, जहां फ्री आई कैंप लगाया गया। इसमें खाना, सफेद मोतिये का ऑपरेशन और अद्वियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। पहले दिन 300 OPD हुई, 55 ऑपरेशन किए गए। कैंप का इफ्तिताह साबिक जिला सेहत ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल गफूर टालपर ने किया। उन्होंने कहा कि इंसानियत की खिदमत ही में अल्लाह पाक की रजा है। मीर आसफ टालपर सदर सिटीजन ने कहा, ये कैंप आंखों के मरीजों के लिए मुनक्कद किया जा रहा है। इस मौका पर नाजिम कैंप फयाज राशिद, निगरान कैंप सनाउल्लाह जमानी, नायब नाजिम कैंप मोहम्मद ताहिर जाट भी मौजूद थे। कैंप में गवर्नमेंट हाई स्कूल और अल हुदा स्कूल के तलबा खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और अब चलते हैं ननकाना साहब। डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद ने सूबाई हुकूमत के अहकामात के तहत जिला भर में चीनी की खुर्दो कीमत 85 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी है। इनके दफ्तर से जारी होने वाले एक नोटिफिकेशन में उन्होंने मुकर्रर नरखों से जायद चीनी की फरोख्त को काबिल सजा
जुर्म करार देते हुए तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट को हुक्म दिया है कि वो जिला भर में चीनी की 85 रुपए फी किलो फरोख्त पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और खिलाफ वर्जी के मर्तकब दुकानदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने आवाम से भी अपील की है कि वो मुकर्रर नरखों से जायद कीमत हरगिज अदा ना करें और नाजायज मुनाफाखोरी की शिकायत डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिला ननकाना साहब को दें। और अब आपको फर्स्ट न्यूज की सबसे अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले कि फर्स्ट न्यूज के स्टाफ रिपोर्टर डॉक्टर अकबर अली उर्फ हजराए करा को हार्ट अटैक हुआ है, जिसकी वजह से वो इंतकाल कर गए। एक बार फिर आपको बताते चले कि फर्स्ट न्यूज के स्टाफ रिपोर्टर डॉक्टर अकबर अली हार्ट अटैक होने से इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए फर्स्ट न्यूज के चेयरमैन अशरफ सावल अपने स्टाफ के हमरा लाहौर से रवाना हो चुके हैं। फर्स्ट न्यूज फैमिली के लिए ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। अल्लाह डॉक्टर अकबर अली को अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। एक बार फिर आपको बताते चलें कि फर्स्ट न्यूज के स्टाफ रिपोर्टर डॉक्टर अकबर अली हजराए कला जहां रहते थे हार्ट अटैक हुआ है, जिसकी वजह से वो इंतकाल कर गए। जी, आज जो मैं कहने जा रहा हूँ बहुत ही अफसोस की बात है कि मैं बतौर चेयरमैन फर्स्ट न्यूज़ और मेरे जो अब से कुछ चंद लम्हे पहले जिनका इंतकाल हुआ है, मुझे जब पता चला कि हमारे स्टाफ रिपोर्टर डॉक्टर अकबर अली का अचानक इंतकाल हो गया, उनको हार्ट अटैक हुआ है, तो ये ख़बर जो है ना कि बिजली की जैसी हमारे ऊपर गिरी है पूरे फर्स्ट न्यूज़ के ऊपर। और मैं मेरी मिसिज़ CEO फर्स्ट न्यूज़ जो है उमा सावल साहबा और हमारे जो तमाम दोस्त अहबाब हमारे रिपोर्टर हैं, जहाँ मैं सुन रहे हैं देख रहे हैं, सबको मेरा ये मैसेज है कि आप डॉक्टर साहब के जनाजे में पहुँचो। और मैं भी रवाना हो रहा हूँ। मुझे कोई अल्फाज नहीं है जो मैं डॉक्टर साहब के लिए अदा करूँ कि जो जैसे हमारे वो साथी थे और फर्स्ट न्यूज़ फैमिली के लिए जितने अहम थे डॉक्टर साहब, आज वो हम में नहीं रहे, हमने भी चला जाना। अल्लाह ताला उनको अपनी जवारे रहमत में जगह नसीब फरमाए। और तमाम दोस्त अहबाब से मेरी दरख्वास्त है कि डॉक्टर अकबर अली के लिए खसूसी तौर पर दुआ की जाए। ननकाना साहब इत्तेहाद खिदमत कमेटी मोरकुंडा की जानिब से मुफ्त आई सर्जन कैंप का इनाकात किया गया, जिसमें सुबह सरहद से बेहतरीन डॉक्टरों की टीम तशरीफ लाई। इस कैंप में 200 के करीब लोगों का मुफ्त ऑपरेशन किया गया, जबकि 1500 के करीब लोगों का चेकअप किया गया। अहले इलाका ने इत्तेहाद खिदमत कमेटी की इस काविश को खूब सराहा। हरिपुर हजारा से खबर दे, जहां एसपी इन्वेस्टिगेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बैनुल अजला गिरोह से 4 अदद मोटरसाइकिलें और 4 अदद आल्टो कारें बरामद। इन वारदातों में साबका पुलिस मुलाजिम भी शामिल, जिसका ताल्लुक सवाबी से है। पुलिस के अफसरान को नकद इनाम से भी नवाजा गया। शाहपुर जमशेर कला के यूटिलिटी स्टोर पर चना और दालें की कीमतें बढ़ाकर गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर कर दी गई और 1 माह से आटा भी गायब है। लोग अशियाए खुर्दोनोश के लिए परेशान हैं। इस हवाले से बता रहे हैं फर्स्ट न्यूज जमशेर के रिपोर्टर शफकत यासीन। जी शफकत यासीन, क्या अपडेट है आपके पास, बताइएगा। मैं इस वक्त जमशेर कलां के एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हालिया दिनों में दाल, चना, दाल, माश की दीगर चीज़ें बढ़ाई गई हैं। आइए शहरियों से भी पूछते हैं और इंचार्ज यूटिलिटी स्टोर से भी बात करते हैं। मैं सबसे पहले फ़र्स्ट न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई शफाकत जिनको रिपोर्टिंग मिली थी फ़र्स्ट न्यूज़ शामकोट 9 और जमशेर की, इधर आए हैं और विज़िट किया है। और जैसा कि इन लोगों ने कोरोना की सूरत हाल से लोगों को भी आगाह किया और साथ ही साथ जैसा कि अशिया खुद नोश की कीमतें आसमानों पर जाई जा रही हैं, तो हमारी हुकूमत वफ़द से ये मुतालबा है कि इस कीमतों को खुदारा आवाम की खिदमत के लिए इन कीमतों को निचली सतह पर लाया जाए। हमारे पास जो रेट होते हैं ना, वो महकमे की तरफ से होते हैं। जो महकमा हमें रेट देता है, हमने उस रेट के मुताबिक चीज़ फ़रोख्त करनी होती है। बाकी हमने जो है ना, इधर जो भी सामान आता है वो भी गवर्नमेंट का ही होता है। हमारी इसमें कोई जो है ना वो चीज़ नहीं होती, ना हम अपने तरफ से कुछ फ़रोख्त कर सकते हैं। जो भी आना है वो महकमे की तरफ से आना है। जो रेट आएगा, नया रेट, जो भी नए रेट आने हों वो भी महकमे की तरफ से आते हैं। जैसा कि शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि जो चीज़ें बढ़ाई गई हैं उनकी कीमतें कम की जाए ताकि आम आदमी ख़रीद सके। आवाम के लिए अहम खुशखबरी, डीपीओ कसूर इमरान किश्वर ने ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन टेस्ट का इफ्तिताह कर दिया। डीपीओ कसूर इमरान किश्वर ने ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन टेस्ट का इफ्तिताह किया। डीपीओ कसूर ने कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान के विजन के मुताबिक शहरियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल को इंतहाई आसान कर दिया गया है। ऑनलाइन टेस्ट के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तिहान भी ऑनलाइन होगा, जिसके लिए कंप्यूटर पर मतलूबा उम्मीदवार का शनाख्ती कार्ड एंटर करने के बाद कंप्यूटर खुद जनरेट करेगा। 2 मिनट के दौरान 10 सवालात पूछे जाएंगे और इसके बाद कंप्यूटर फेल या पास की फौरी रसीद देगा। डीपीओ कसूर ने कहा है कि ऑनलाइन टेस्ट न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि रिश्वत का भी खात्मा हो सकेगा।
डस्का NA-75 के कुछ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। डस्का 10 अप्रैल के जिमनी इंतखाब में यूसी यूनुसाबाद में वोटिंग न होने का खदशा। स्मार्ट लॉकडाउन बाय डिप्टी कमिश्नर इलेक्शन कमीशन को खत लिखे सेक्रेटरी ECP की हदायत। स्मार्ट लॉकडाउन एरिया में इंतखाब कराने का फैसला इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर गुलाम इसरार खान यूनियन कौंसिल यूनुसाबाद में कोरोना तेजी से फैला और अमवात भी हुई। यूसी यूनुसाबाद में कनाते लगाकर दाखिली खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। और अब खबर दे सिंध के शहर कोट गुलाम मोहम्मद पुलिस स्टेशन से, जहां आज कोट गुलाम मोहम्मद पुलिस की मशकूक कार्रवाई। फर्स्ट न्यूज के रिपोर्टर वकार गोरचानी की रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल खैर वल्द अब्दुल मन बरोही का बयान। अब्दुल खैर का कहना था कि हम 2 बंदे थे और हमारे पास इंडियन सफीना के 46 कट्टे थे जो हमने कोट मैरिस लांडी में उतारे। 16,43,000 वसूल करके निकले तो पुलिस ने आकर पकड़ लिया। पुलिस के 2 जवाबदारों में से एक जवाबदार पर केस दाखिल किया। दिलचस्प बात यह है कि 16,43,000 के बदले 2.5 लाख शो कराए। सोचने की बात है आखिर इंडियन सफीना बेची किसने है? पुलिस इनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? सफीना डीलर की लड़ाई पुलिस कमा गई। आखिर झूठी FIR कब तक दाखिल होती रहेंगी? असल चेहरे सामने लाने में पुलिस को क्या खौफ है? ये कब पता चलेगा कि इंडियन सफीना का मास्टरमाइंड कौन है? आला काम और IG सिंध से आवाम मुतालबा कर रही है कि आखिर कब नोटिस लेंगे इसका। कसूर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की रैली में जेब कतरे मुतहर्रिक हो गए। हाजी वारिस शहजाद समेत मुतअद्दिद शख्सियात के कीमती मोबाइल फोन चोरी। थाना सदर कसूर में दरख्वास्तें लगी। फर्स्ट न्यूज के रिपोर्टर इलाहाबाद और रोजनामा कैपिटल फोर्स के मैनेजिंग एडिटर हाजी वारिस शहजाद तहरीक लब्बैक की कसूर रैली में शरीक थे कि जेब कतरों ने उनकी जेब से कीमती मोबाइल निकाल लिया, जिसकी मालियत 50,000 से ज्यादा बताई जा रही है। इस मौका पर कसूर के जेब कतरों में न सिर्फ हाजी वारिस शहजाद का मोबाइल चुराया, अलबत्ता और 20 लोगों के मोबाइल और नकद रकम समेत जेबें तराश ली। थाना सदर कसूर में दरख्वास्तें लग गई। हाजी वारिस शहजाद और दीगर मुतासरा लोगों ने DPO कसूर से मुतालबा किया है कि थाना सदर कसूर की हदूद में जेब कतरे मुतहर्रिक हैं, इनसे हमारे मोबाइल और दीगर कीमती चीजें बरामद की जाएं। और खुड़िया में मारूफ कारोबारी शख्सियत और तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुन राना वसीम अब्बास को कुछ लोगों की तरफ से संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं, जिस पर वो थाना में तहफ्फुज के लिए दरख्वास्त दे रहा है। राना वसीम अब्बास का कहना है कि पुराना लारी अड्डा पर एक 62 शख्स का मुंशी है जो अक्सर हमारे शोरूम पर आकर धमकियां लगाता है और गालम गलोच करता है। हम पुरअमन लोग हैं, शहर का अमन तबाह नहीं करना चाहते, वरना हम लोग किसी से कम नहीं। हम भी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह कल DPO कसूर समेत आला काम से मुतालबा करूंगा कि खुड़िया में गुंडा नासर को नकेल डाली जाए। और अब चलते हैं चुनियोट की खबर की जानब, जहां पुलिस का जराइम पेशा नासर के खिलाफ क्रैकडाउन। माह मार्च में मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 300 से जायद मुलजमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मजीद रिपोर्ट कर रही हैं अजरा मेहर। चुनियोट पुलिस की जानब से जराइम पेशा नासर के खिलाफ क्रैकडाउन। रवा माह में मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 300 से जायद मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए, जो कि मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। 102 मुजरिमान इश्तिहारी गिरफ्तार किए गए। 64 मुंशियात फरोश मुलजमान के कब्जा से 13 किलो चर्स, 3 किलो हीरोइन, 1366 लीटर शराब और 279 लीटर गैलन बरामद हुए और 48 मुलजमान के कब्जा से गैर कानूनी असला, 23 पिस्टल, 16 बंदूकें, 5 राइफल, 2 क्लाशनकोफ रिपीटर और रिवाल्वर बरामद हुए। मुख्तलिफ 8 डिकेट गैंग्स के मुलजमान से 25 लाख से ज्यादा रकम का माल, मवेशी, तलाई जेवरात और दीगर सामान बरामद हुए। चुनाव पुलिस की जानब से जराइम पेशा के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी गई। SHO का कहना है कि ईमानदारी से ड्यूटी सर अंजाम देकर जराइम पेशा नासर का खात्मा करूंगा। इलाके का अमन अमान बरकरार रखना मेरा फर्ज है। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ अजरा मेहर, फर्स्ट न्यूज लाहौर। और अब एक और पुरतशद्दद खबर है खुड़िया खास से, जहां खुड़िया ग्रिड स्टेशन के सामने गरीब औरत के घर और जगह पर मुसल्ला मुलजमान अब्दुल मजीद वगैरह का हमला। जुबैदा नामी औरत अपने प्लाट पर मिट्टी डलवा रही थी, जहां अचानक मुसल्ला गुंडे आ गए, हवाई फायरिंग करते रहे, ट्रैक्टर के टायर गोलियां मारकर फाड़ दिए। मुतासरा खातून ने थाना खुड़िया में इन मुलजमान के खिलाफ अंदराजे मुकदमा की दरख्वास्त दे दी है, लेकिन ताहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज न किया। मुलजमान अब्दुल मजीद वगैरह के हवाले से मुतासरा खातून ने बताया कि मुलजमान बाअसर है, वो मुझे जान से मार देने की धमकियां दे रहा है कि मैं ये जगह इसके लिए छोड़ दूं वरना वो मुझे मार देगा। जुबैदा जोजा मोहम्मद शरीफ ने DPO कसूर से अपील की है कि मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुझे इंसाफ दिया जाए। इस वक्त आपको एक अफसोसनाक ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि थाना खुड़िया खास की जुल्म की दास्तान सामने आ गई।
वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस खुद खवातीन पर तशद्दुद करके कब्जा करवा रही है। थाना खुडिया पुलिस अच्छू कबाड़िया कब्जा ग्रुप को स्टे के बावजूद मदरसा आयशा सदीकिया पर कब्जा करवा दिया। थाना खुडिया खास की जुल्म की दास्तान सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस खुद खवातीन पर तशद्दुद करके कब्जा करवा रही है। थाना खुडिया पुलिस अच्छू कबाड़िया कब्जा ग्रुप को स्टे के बावजूद मदरसा आयशा सदीकिया पर कब्जा करवा दिया। मुस्लिम लीग नून ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है। लाहौर समेत पंजाब भर में अगर किसी ने तरक्याती काम किए हैं वो है मुस्लिम लीग नून। इन ख्यालात का इजहार मुस्लिम लीग नून रहनुमा राना इरशाद अहमद खान ने खुडिया में अपने शोरूम पर हाजी लईक अहमद, राना नूर मोहम्मद, डॉक्टर आसिम रफीक, महर शकील और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि हमारे इलाके में मलक रशीद अहमद खान और मलक मोहम्मद अहमद खान ने जो तरक्याती काम किए हैं वो अपनी मिसाल आप है। हमारे शहर खुडिया में तमाम गलियां पक्की बनाई, सीवरेज दुरुस्त किया और सीसी गलियों समेत हल्का में जरूरत के मुताबिक सब काम किए। इस वक्त तहरीक इंसाफ की पंजाब और मरकज में हुकूमत है लेकिन तरक्याती काम जीरो है। राना इरशाद अहमद खान ने मजीद कहा कि हमारे लोग दो तरफ देख रहे हैं। एक वक्त था जब हमारी बरादरी में यकजहती थी और हमारी ताकत से पूरा शहर वाकिफ था, लेकिन अब हमारी कुछ कमजोरियों की वजह से लोग फायदा उठा रहे हैं जिस पर हमें सोचना होगा। महंगाई कितनी बढ़ गई और मुख्तलिफ तबकात से लोग कैसे परेशान हैं और इस महंगाई के जिनको कौन काबू करेगा ये सिर्फ सवालिया निशान ही बना हुआ है। हर कोई मौजूदा गवर्नमेंट से परेशान नजर आया। लोगों का यही कहना है कि आवाम के लिए तब्दीली नजर नहीं आती। इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद ताहिर सलीम की ये खसूसी रिपोर्ट। इत्थे आके पूछ लीए कि की वजह है, की मसला, तुहानू की मसाल है। मसाल यही है भाईजान कि जेड़ा को 5-7 साल पहले आटा 10-12 रुपए किलो मिलता सी वही आटा हुण 70-80 रुपए किलो मिल रहा। चक्कियां दे उत्तों आटा लैन जाओ अगले कहते 70-80 रुपए किलो है। दुकानदार को आटा लैन जाओ 860 रुपए तोड़े दे उत्ते कीमत लिखी है। गौरमेंट का रेट तो गौरमेंट वास्ते गौरमेंट नूं मैं ये कहना कि गरीब आवाम वास्ते जिहड़ी सहूलत आ की जाए। आटा जिहड़ा अगे 860 रुपए का मिलता सी हुण 1050 रुपए 1100 का मिलता, तो लेकिन वो भी 2-3 मील तो जाके मिलता है, नज़दीकों फिर नहीं लभदा। महंगाई तो आपके सामने ही है। देखे ना कि महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब इंसान 3 वक्त की रोटी नहीं खा सकता खुशी से। ठीक है, देखें कि आपके सामने ही है। मैं इधर मजदूरी करता हूँ अपनी, जो 2 रुपए की चीज़ है ना वो ही हमें 7 रुपए की मिल रही है। और जो 7 रुपए की चीज़ उस दौर में आती थी ना, आज से 2 साल पहले पीटीआई की हुकूमत से पहले, तो ठीक है आज वही 15 रुपए की मिल रही है हमें। ठीक है, हमें बताएं कि हम किधर जाएं। हमने पीटीआई को वोट दिया था कि हमारी उम्मीद जो थी ना पीटीआई पर, वो सारी पर उन्होंने पानी फेर दिया। ठीक है, लेकिन गरीब लोग है ना जो वो पीटीआई की हुकूमत में खुश नहीं है। जैसे कि रोज बरोज रेट जो जनाब बदलते हैं, गाहक साढ़े से बहस करते हैं, गाहक को मुतमिन करने जोगे नहीं। एक चीज़ के अंदर रोज़ बरोज़ 10 तो 20 रुपए 30 रुपए ज़्यादा जन्म ज़्यादा रेट बढ़ते हैं। अज असी गाहक को कोई चीज़ मुतमिन करने, रोज़ कल आएगा गाहक होर अगले दिन आएगा, रेट रोज़ बरोज़ बढ़ते हैं। हुकूमत इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही, बजाय इसके एक्शन लवे कि रोज़ बरोज़ महंगाई हो रही है। तो इस असी अपील करने हुकूमत पंजाब आगे खसूसी तौर पर कि बजाय इसके कि दूसरे लोगों को कह के जनाब ये चोरों में चोर चोर का कह के खुद इन्हों पर एक्शन नहीं लेंगे। वो कि माफिया ने जिन्हें माफिया बारे इन्होंने एक्शन लेना किदों लैनगे? ये माफिया खुद हुकूमत के जो बह के ब्यूरोक्रेसी वाले बैठे ने, ये किदों उन्होंने एक्शन लेना, किदों फड़नगे? असी माड़े दुकानदार छोटे दुकानदार हाँ, असी मिडल वाले जो क्लास दुकानदार हाँ, साढ़े वास्ते बड़ी प्रॉब्लम ने। हुकूमत इस एक्शन लवे बराए मेहरबानी। एक चीज़ के अंदर रोज़ाना की बनाते 20-30 रुपए तो ज़्यादा तक जी ना वो रेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस वास्ते सानू मुश्किलात का सामना है। हुकूमत से अगे अपील करने हैं कि साढ़े बारे महंगे दुकानदारों के बारे छोटे कारोबारी लोग ने जिन्होंने रोज़मर्रा कमा के खाना उन्होंने वास्ते बड़े प्रॉब्लम ने। मशहूर हाँ फस्ट न्यूज़ वालों के कि ये साड़ी आवाज़ बने आ, गरीब की आवाज़ बने आ। तो महंगाई के बारे तो फिर क्या ही कहने जनाब इस हुकूमत के कि महंगाई ने की धूड़ कढ़ दी आवाम की। 10 रुपए वाली चीज़ 40-50 रुपए मिल रही है। तो माफिया का राज आ। तो ये हुकूमत सिर्फ रिलीफ दे रही है। तो जहांगीर तरीन नूं ते शहजाद अकबर नूं ते गरीब वास्ते तो कुछ भी नहीं गा। आगे रोजे आ रहे, अल्लाह की मेहरबानी, चीनी घ्यो देसी जो भी ये चीज़ा रिलीफ दे रहा है लभड़ियाँ नहीं है तो खानियाँ कितों? रोजे फिर गरीब के रोजे ही आ लम्बे लम्बे। अब तक के लिए इतना
इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट जानने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए firstnewspakistan.tv और आप हमें यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं फर्स्ट न्यूज़ पाकिस्तान। देखते रहिए फर्स्ट न्यूज़।